हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले काइनेमेटिक्स ब्रांच के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से जितने भी क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे जा चुके हैं, हम इस लेक्चर में उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहें और बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस इसी तरह से हम लोग एक लेक्चर दूसरे लेक्चर हर लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे जेई मेंस काइनेमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और भी चैप्टर्स हैं और भी ब्रांच हैं, उन सारे चैप्टर्स का, उन सारे ब्रांच में जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस, उसको हम लोग डिटेल में और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ताकि जब आप कहीं भी पढ़ रहे हो और आपको आप जब टॉपिक पढ़ लो कि हाँ भाई हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस में किस तरह के आए हैं या एडवांस में किस तरह के आए हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो मेरे साथ इन तक बने रहें और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। दूसरी बात ये कि ये जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का जो भी लेक्चर है, ये लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। इसका लिंक यहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा आई बटन पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। और काइनेमेटिक्स का पूरा लेक्चर है जिसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो बिना वक्त जाए कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है जो जेई मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जेई मेंस में सबसे पहले इसी को बनाते हैं क्योंकि ये इतने में हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम सेंटर ओ। एक पर्सन है जो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है कहां से? ओ से। तो यहां ओ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। ठीक है भाई, ओ से उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। ठीक है, ओ से जब उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है और कम बैक्स टू द सेम पोजीशन मतलब इस तरह जाता है और लौट कर यहीं आ जाता है। मतलब यहां से ऐसा गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर इस तरह से यहां वापस लौट कर आ गया। ठीक है, उसके बाद कितने देर में ये पूरे पाथ को कवर करता है? तो 3 मिनट 58 सेकेंड। ठीक है, 3 मिनट 58 सेकेंड में वो कंप्लीट करता है। रेडियस कितना है उसका? तो रेडियस है 200 मीटर। पाई का वैल्यू आपको डालना है 3.14। आपको बताना है फिंग हो गया ये, फाइंड एवरेज स्पीड। आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है भाई? एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यही तो एवरेज स्पीड है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? देखिए रेडियस कितना गया, तो सबसे पहले हम टोटल डिस्टेंस का काम कर लें। ये इतना 200 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद ये इतना 200 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, मतलब ये 200 मीटर, ये 200 मीटर। अब बचा ये, तो देखिए ध्यान से, ये पूरे सर्कल का 1/4 है। पूरे सर्कल का कितना है? 1/4 है। पूरे सर्कल का कितना है? 1/4 है। तो पूरा सर्कल कितना होगा? 2 पाई आर। पूरा सर्कल कितना होगा? 2 पाई आर। ठीक है, पूरे सर्कल का 1/4 है, तो पूरा सर्कल है हो गया 2 पाई आर, इसका 1/4। तो कितना आ गया? पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। तो अगला जो है आपका वो है पाई आर बाई 2, मतलब ये जो दूरी है यही है पाई आर बाई 2, ये पाई आर बाई 2 है। तो आर कितना है? यहां पर आर दिया हुआ है 200 मीटर। 200 मीटर पुट कीजिए आप, पाई 200 बाई 2, 100 कितना आ गया? ये 100। और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.14 इंटू 100। तो ये डेसिमल हटा तो ये आ गया छम हो गया, तो कितना बच गया? 314। तो अगला जो है वो कितना है? 314। बात समझ में आ रही? मतलब ये 200 और ये कितना है? तो 314। ठीक है, तो अब अगर हम इस तीनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस मालूम चल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस मालूम कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 3 7, मतलब ये आ जाएगा 714। कितना आ गया? 714, 714 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आ गया। अब टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है? तो टोटल टाइम दिया हुआ 3 मिनट 58 सेकेंड। 3 मिनट 58 सेकेंड, तो 3 मिनट मतलब 3 गुने 60 सेकेंड प्लस 58 सेकेंड, तो ये सेकेंड में आ जाएगा, पूरा का पूरा सेकेंड में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6 या 18 और 180 में आपको कितना जोड़ देना है? 180 प्लस 58, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 8, ठीक है,
और 8 5 13 का 3 हाथ में रहा, 1 1 और 1 2, 238। तो अब आपको निकालना है क्या, एवरेज स्पीड निकालना है, दोनों को डिवाइड दे देना है, सिंपल था। टोटल डिस्टेंस निकाल कर टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना आया 714, 200 200 400 400 और 3 700, 714 बाई 238 मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिवाइड दे दो, डिवाइड दे दोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, ये 238 है तो 3 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में, इसको 3 से गुना करो तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, 3 तिया 9 2 11 का 1 हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 7, ओह 3 बार में ये ढिच्चिक हो गया। 3 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से देखिए 3 मीटर पर सेकेंड कहां पर है, ये रहा। कैसा लल्लू सा क्वेश्चन दिया है जेईई मेंस में, बच्चा भी बना लेगा, आराम से बना लेगा, क्या था इसमें, कोई बड़ी बात नहीं। तो फटाक से इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसे इरेज करके आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से फटाक से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर रहा हूं क्योंकि पहले 3 नंबर बनाया, फिर उसके बाद वो, क्योंकि मेरे पास कोई मल्टी वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हाँ भाई एक क्वेश्चन बैक टू बैक आएगा और मैं सॉल्व करता चाहूँगा। फिर खैर कोई बात नहीं, होगा इंशाल्लाह तबारक अल्लाह ताला, होगा ज़रूर। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या कहता है, ए कार कवर्स ए बी डिस्टेंस, चल भाई ए बी डिविलियर्स, ए बी डिस्टेंस, ए कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3, ओहो इसको 3 भाग में बांट दो, सी डी, ठीक है भाई, 1/3 सेकेंड थर्ड और ये थर्ड। कहता है V1 वेलोसिटी, ये चलता है V1 के स्पीड से, ठीक है। उसके बाद सेकंड जाता है, सेकंड 1/3 V2, ये जाता है V2 के स्पीड से, और ये जाता है लास्ट 1/3 एट V3, ये जाता है V3 के स्पीड से, ठीक है भाई, V1 V2 और V3 के स्पीड से, ठीक है। कहता है यहाँ V1 कितना दिया है 11 मीटर पर सेकंड, तो V1 दिया है 11 मीटर पर सेकंड। V2 कितना दिया है, तो V2 दे रहा है 2V1, V2 बराबर 2V1, तो 2 इंटू V1 डाल दो 11, तो कितना आ जाएगा 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद V3 कितना दे रहा है, देखो ध्यान से, V3 दे रहा है 3V1, तो 3V1 मतलब बोले तो 3V1 कितना है 11, V1 11 है ना, तो 33 मीटर पर सेकेंड। ओ भाई साहब, मतलब कि आपको V1 पता है, V2 पता है और V3 पता है, तीनों वैल्यूज पता है आपको, ठीक है। अब उसके बाद कहता है क्या कि चलिए, तो आपको सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी निकालनी है। तो चूंकि ये स्ट्रेट पाथ पर जा रहा है तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इनिशियल यही है और फाइनल ये, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में। तो हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, ताकि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड दे देंगे तो हमें मिल जाएगी कौन सी वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी। ये सवाल पूछा गया है 2022 में, जेईई मेंस में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x, अगर यहां से यहां की दूरी x है तो ये हो गया x, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है x। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां का टाइम मान लेंगे t1, यहां से यहां का टाइम मान लेंगे t2 और यहां से यहां का टाइम मान लेंगे t3। तो टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो t1 कितना होगा, तो t1 हो जाएगा x/3 डिवाइडेड बाई v1। अब कहिएगा सर ये कहां से आ गया, अरे यार एकदम आसान है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना होगा तो क्या करोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड कर दोगे ना भाई। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ये सब कह रहा है ना कि 3 इक्वल पार्ट में, ये पूरा x है तो ये कितना होगा x/3, ये भी होगा x/3, ये भी होगा x/3, तीनों x/3 है। तो डिस्टेंस हो गया x/3 और इसको डिवाइड करोगे स्पीड से, तो स्पीड कितनी है v1, वेलोसिटी कितनी है v1, तो v1 से डिवाइड करोगे तो ये x/3 v1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा x/3 v2, ये कितना आ जाएगा x/3 v3। बात समझ में आ रही है, दिमाग भी जोड़ रही है। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तीनों में से x/3 कॉमन, 1/v1, v1 कितना 11,
1/11 प्लस V2 कितना है 22 प्लस V3, हाँ 3 तो मैंने, हाँ ठीक है 3 हमने कॉमन कर लिया है तो बचा V1, तो V1 V2 तो V2, V3 कितनी है 33, तो x/3, फिर सब में से 11 कॉमन कर लो तो अंदर बचा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, तो x/33 और ये 1 प्लस कितना आ जाएगा, आप सबका एलसीएम लोगे तो 6, तो ये आ जाएगा 6 + 3 + 2, ठीक है 6 + 3 + 2 तो कितना आ गया 7 6 3 9 9 2 11 11/6, मतलब कि ये आ गया x/33 इंटू 11/6, तो 11 से ये कट गया कितना आ गया 3, तो आ गया x/18, ठीक है। टोटल डिस्टेंस है x, टोटल डिस्प्लेसमेंट है x और टोटल टाइम कितना आ गया x/18 सेकेंड, x/18 सेकेंड। अब यहां काम कर लो, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी क्या करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है x, भाग दे दो इससे कितना को x, और बाई 18 है तो ऊपर चला जाएगा तो 18, तो कितना आ गया अब 18 मीटर पर सेकेंड, ये 18 मीटर पर सेकेंड, देखो तो ऑप्शन में 18 मीटर ए नंबर, ये आपका आंसर आ गया। फटाक से इसको नोट कर लो, जेईई मेंस में पूछा गया काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है जो हम लोग डील कर रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, बस इतने ही टॉपिक से जो अब तक पूछे गए सवाल है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं इस लेक्चर में। नोट कीजिए, फटाक से इसको पॉज कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक कर करते रहिए। आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर आगे वीडियो शेयर करें ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। है जो कि 2012 में पूछा गया है, ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ, सेम टू सेम सवाल है भाई जो अभी आपने जस्ट सॉल्व किया, ये आप खुद से भी कर सकते हो। तो अगर आप देख रहे हो मेरे साथ तो फटाक से अभी पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ो और बनाओ, फिर उसके बाद प्ले करके देखना कि आपका जवाब सही है या गलत है, मिला लेना मुझसे। देखिए सॉल्यूशन कहता है, कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस एट इतना एंड द अदर हाफ एट द इतना, द एवरेज, अरे भाई क्या है ये, फर्स्ट हाफ ए बी, ठीक है फर्स्ट हाफ है तो इसको मान लो सी, तो ये फर्स्ट हाफ, ये पूरी दूरी अगर x है तो फर्स्ट हाफ हो गया x/2 और सेकेंड हाफ भी हो गया x/2, तो फर्स्ट हाफ जाता है कितने की स्पीड से, ठीक है फर्स्ट हाफ जाता है, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड द सेकेंड हाफ इज द 60 किलोमीटर पर सेकेंड। होस्ते फैकेले पोस्ती चास्ती पो चिंगा पोस्ती, देखिए डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है और क्या नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है। अच्छा टाइम नहीं दिया है तो टाइम हम निकाल लेंगे, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलिए मेरे साथ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चीज थी, डिस्टेंस कितना है x/2 और इसको डिवाइड देना है 40 से, तो ये 1/4 थी, तो ये आ गया आपका यहाँ का टाइम। अब यहाँ के लिए कितना करेंगे तो फिर से x/2 इंटू डिवाइड देना है 60 से, तो 1/6 थी, एंड फोर्स थी, कैस थी, चीज थी, पोस्ट थी, चाची चू पोस्ट थी, तो T1 आ गया आपका x/80 मीटर पर सेकेंड, घंटा, और ये आ गया आपका x/120 घंटे। दोनों को जोड़ दो ना बेटे, दोनों को जोड़ दो, D1 + T2 कितना आ जाएगा, x कॉमन ले लो तो आ गया 1/20, sorry 1/80 and my mistake, and 1 + 120, then the LCM will LCM gonna be the LCM 120 and 1 is the 80 और 120 का एलसीएम कितना होगा, वो x यहाँ बाहर निकला हुआ है और 80 और 120 का एलसीएम हो जाता है, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कितना हो जाए, कभी कभी 40 3 और 4 चौके, सॉरी 4 दूनी 40 दूनी 80 और 4 तिया 120, 3 दूनी 6 6 240, ठीक है 3 दूनी 6 6 240, तो ये आ जाएगा 80 से जाएगा तो आएगा 80 80 80, 8 चौके 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा 3 प्लस एंड ये आ जाएगा 2 5x/240 से घंटा। ये क्या निकल गया, टाइम निकल गया, बहुत बकैती हो गई, 5x/240 घंटा आ गया, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है x,
इंटू डिवाइड करना है ना इससे, तो नीचे आ जाएगा 240/5x, x छम छमा छम छम 5 से ये गया, 5 से जाएगा कितने बार में, 5 चौका 20, ठीक है, और 8 बचे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखें तो ऑप्शन में कौन सा है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, आपको कहीं पर वो दिख रेला से? यस सर, मेरे को तो दिख रेला से। कौन सा है बेटे? 48 किलोमीटर। फटाक से इसको नोट कर लीजिए। ये एक और क्वेश्चन हमने जेईई मेंस का कर लिया है, तो इसको नोट कीजिए। अभी कुछ क्वेश्चंस और है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है बॉस, जल्दी। यस यस यस, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा और पांचवा। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है, या ये कहिए कि दोनों लगभग एक ही क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन, इसका जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में जेईई मेंस में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में। तो दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी, मतलब एक ही सवाल है। आप कैसे, मैं कह रहा हूं कि एक ही सवाल है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ये पार्टिकल, और इस क्वेश्चन को मैं आराम से बताऊंगा आपको, इससे थोड़ा स्पीड ज़रा भी नहीं होगी, ज़्यादा रफ्तार से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे प्रीवियस जो भी मैंने अभी 3 क्वेश्चंस किए हैं उसमें एकदम हलवा था, लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, उसमें कोई दिमाग लगाने की बात उतनी नहीं थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको कनेक्ट कराना चाहता हूं, इसलिए आपको आराम से बताऊंगा। देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v, यहां v दिया हुआ है, ठीक है। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v, ठीक है, v दिया हुआ है। v बराबर कितना है, b√x, ठीक है, along पॉजिटिव x डायरेक्शन, x एक्सिस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t बराबर टाउ। टाउ पर आपको क्या निकाल कर बताना है, स्पीड कितनी होगी, और मानना है कि टाइम t पर ओरिजिन पर था, मतलब टाइम जब 0 है तो वो ओरिजिन पर है, ठीक है। अब इस सवाल को पढ़ें। ए पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t बराबर 0। देखिए इसका जो लास्ट है ये उसका ये बिगिनिंग है, x बराबर 0 पर, t बराबर 0, और यहाँ क्या कह रहा था कि t बराबर 0 पर ओरिजिन पर है। बात है कि स्टार्ट्स मूविंग विथ along with the positive x डायरेक्शन। क्या इसमें भी मूविंग विथ along पॉजिटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, विथ ए वेलोसिटी v, विथ ए वेलोसिटी v that varies as v बराबर α√x। अब ध्यान से देखो, यहाँ v बराबर α√x है और यहाँ v बराबर b√x है, सेम सेम है। इसमें आपसे पूछ रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और इसमें आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको बनाऊंगा, जहां तक ये बनेगा इसका आंसर, उसके आगे थोड़ा सा बढ़ जाऊंगा तो इसका आंसर हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाने, ठीक है। और यही स्मार्ट वर्क है, क्योंकि आप जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस तरह का माइंड सेट होना चाहिए आपका कि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना वक्त जाए कि हम बात करते हैं और हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये 2006 का क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है, पार्टिकल इज लोकेटेड एट x इतना इतना इतना, मूविंग अलोंग विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v दैट वेरीज। तो v बराबर क्या दिया हुआ है, v बराबर दिया हुआ आपको α√x। कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ अल्फा है यहाँ बी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इसको बनाते हैं। v बराबर क्या दिया हुआ है, α√x। द डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, ठीक है भाई। आप थोड़ा रिमाइंड करो कि मैंने ये बताया हुआ है आपको कि वेलोसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे एक फॉर्मूला ये भी होता है dx/dt, इंस्टेंटेनियस फॉर्मूला, और यहां यही लगने वाला है। dx/dt बराबर क्या आ गया, α√x, ठीक है, α√x आ गया। अब α√x जब आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, t बराबर है α√x, तो dx/dt क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dx ये आ जाएगा नीचे α√x, और ये आ गया dt। कोई दिक्कत नो सर, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा खिंच जा रहा है पीछे, ठीक है, कोई बात नहीं। dx कितना आ गया। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, dx/√x अल्फा और dx/dt। और कहाँ से कहाँ तक आपको, इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, इसमें कोई रेंज नहीं दिया हुआ है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। dx/dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, ठीक है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, इसमें से अल्फा इधर कर दो, ठीक है। ये आ गया आपका 1/√x, मतलब x का पावर -1/2, ठीक है, x का पावर
-1/2 dx। क्या मैं सही जा रहा हूँ? क्या मैं सही जा रहा हूँ? बोलते चलो, कमेंट करते चलो, लाइक शेयर करते चलो, ये तुम्हारे ऊपर वाजिब काम है। dx/√x कितना आ गया? x का पावर -1/2। ठीक है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए भाई, t बराबर 1/α, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? फॉर्मूला आपको पता है ना, 1/2 + 1 -1/2 + 1। हाँ सर, सही है। t² बराबर 1/α। ठीक है, t² बराबर 1/α, ये आ जाएगा आपका x का पावर 1/2, क्योंकि एक में से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, नीचे भी वही कहानी है। ठीक है, तो t बराबर कितना आ गया? t बराबर आ गया 1/α, ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो 2/α, ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, आएगा ना, ऊपर आ जाएगा। तो x का पावर कितना आ गया? 1/2। तो अब x बराबर क्या कर सकते हो आप? x बराबर तो आ जाएगा अल्फा, इधर मल्टीप्लाई में तो अल्फा। ठीक है, अल्फा अल्फा इधर आ गया, 2 इसके नीचे आ जाएगा, t के जगह t रहेगा, और इधर का रूट इधर आएगा तो सब पर स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्या भाई साहब, बात समझ में आ रही है? ये रूट इधर आएगा, ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, स्क्वायर तो हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो x बराबर क्या आ गया? α² t²/4, α² t²/4। आपसे पूछ रहा है ना कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ। x प्रोपोर्शनल किसके? t² के। देखो तो कहीं t² है? हाँ सर, दिख तो रहा है t², और ये यहां इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? 2006 का सवाल आपका बन गया। अब उसी से हम आगे बढ़ेंगे। बस अब ये क्वेश्चन इतना पे आप स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना पर आप स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक, 1 2 3 खचाक। हाँ सॉरी, अभी तो फ़ोन गिर जाता है यार। जब तक आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, ठीक है, जो मैंने स्पेशली आपके लिए निकाला है। देखिए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक ये बन गया। अब इसमें आइए, v है, यहां v, अल्फा की जगह b है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसको रिलेट करेंगे हम। ठीक है, यहां से इसको मिटाओ। ठीक है, और इसको लिख देते हैं ये अल्फा बराबर b। ठीक है, अल्फा बराबर, तो x बराबर क्या आ गया? b² t²/4, b² t²/4। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां भी आप सेम ही काम रिपीट करोगे। ये जो प्रोसेस है ये सेम होगा दोनों के लिए, इसलिए मैं दोबारा काम करना नहीं चाह रहा हूं। वो आ गया b² t²/4। लेकिन यहां क्या पूछ रहा है? यहां पूछ रहा है कैलकुलेट स्पीड, तो उसको फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसको फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dx/dt, तभी तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, स्पीड मिलेगी। dx/dt, ठीक है, dx/dt और dx की वैल्यू क्या है? b² t²/4 dt। और आपको पता है ना कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को क्या कर लेते हैं हम लोग? बाहर कर लेते हैं। तो इसमें से कौन कौन बाहर आ जाएगा? तो b² बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बच गया dt²/dt। ठीक है, dt²/dt, तो क्या हो जाएगा? v बराबर b²/4 और dt² का आ जाएगा 2t 2 - 1, तो बराबर आ गया b²/4 इंटू 2t। ठीक है, 2 से 4 गया, डिचिक, तो कितना आ गया? b²t/2। यही आपका v आया है। अब उसमें देखो तो क्या ये सवाल है, क्या ये जवाब है? हाँ सर, जवाब तो है बी नंबर, टिक लगा दो। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसको भी नोट करो फटाक से। अभी कुछ क्वेश्चन और है जो हम लोग करेंगे। पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, मेंस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक की कहानी हमने समझ ली। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं,
ये दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो द वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v बराबर v नॉट जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ इट्स पोजिशन इज x बराबर 0। टाइम 0 पर इसकी वेलोसिटी पोजीशन कितना है, x 0 है। टाइम 0 पर इसका पोजीशन कितना है, 0 है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम कितना होगा। लल्लू सा क्वेश्चन है भाई, जेई मेंस के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसको बनाकर फिर इसे इरेज कर देंगे ताकि इसके लिए पर्याप्त जगह मिल सके। चलिए सबसे पहले देखिए v बराबर क्या दिया हुआ है, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर। ठीक है, v बराबर v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वेयर। आपसे क्या पूछ रहा है, पोजीशन, पोजीशन, इट्स पोजीशन, पोजीशन पूछ रहा है। ठीक है, पोजीशन, पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है भाई। तो आइए पोजीशन बनाते हैं। तो v बराबर हमें पता है, v बराबर क्या होता है, dx बाई डी टी। हाँ सर ये तो होता है, ये तो होता है, v बराबर dx बाई डी टी, ये तो होता है। ठीक है, ये होता है, तो चलिए अच्छी बात है, होता है। तो dx बाई डी टी बराबर v, तो dx और v क्या है, ये दिया है, पुट कर दो यहाँ, v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर। ठीक है, और ये डी टी इधर चला जाएगा तो ये आ गया डी टी इधर। हाँ सर सही है, फर्स्ट क्लास एकदम। चलिए अब दोनों तरफ क्या कर देना है, इंटीग्रेशन लगा देना है। इंटीग्रेशन लगा दीजिए तो डी एक्स बराबर आ जाएगा x वी नॉट डी टी, इंटीग्रेशन वी नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन जी टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन एफ टी स्क्वायर डी टी, टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, एफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, एफ टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, वी नॉट डी टी जी टी डी टी डी टी पी टी पा टी टी पो टी टी पो टी टी पुई टी टी पा। चलिए एक्स बराबर कितना आ गया, वी नॉट बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन, इसमें से जी बाहर, टी डी टी का इंटीग्रेशन। हालांकि ये मुंह पर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं इलेबोरेट कर रहा हूं ताकि हर बच्चे के जहनों तक बात पहुंच जाए। टी डी टी और ये आ गया एफ बाहर, तो अंदर आ गया टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बराबर हो जाएगा वी नॉट डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, तो वी नॉट इंटू टी प्लस जी यहां बाहर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ बाहर है, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। ट्यूं ट्यूं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एक्स पोजीशन आफ्टर यूनिट टाइम टी, टी बराबर 1 के बाद आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो टी बराबर 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा वी नॉट, 1 पुट करोगे ये हो जाएगा प्लस जी बाई 2 और ये हो जाएगा एफ बाई 3। ध्यान से देखिए ऑप्शन में ये है क्या, ध्यान से देखिए ऑप्शन में ये है क्या, यस यस देखने को तो मिल रहा है, वी नॉट जी बाई 2 ए बाई, यस। 2007 में ये पूछा हुआ सवाल था, इसको फटाक से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे अपने आप में। ठीक है, कोई जेई मेंस ये रहा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है कि यहां से यहां गया है, ये क्वेश्चन है, यहां सॉल्यूशन हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़ा सा फिगर बनाएंगे, परफेक्ट सर्कल बन जाता है कभी कभी। यहां है ये ओ ए, ठीक है, इसका रेडियस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, रेडियस नहीं दिया है। ये यहां से चलता है, ए से चलता है और ऐसे जाता है और पहुंच जाता है बी पर, बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, बी पर पहुंच गया, कितना डिग्री यहाँ, 135 डिग्री, 135 डिग्री है, 135 डिग्री है। और इसका डिस्प्लेसमेंट यही पूछा है हमसे। कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर से इसे दिखाता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये ब्लू कलर जो है ना, यही पूछा है हमसे, ये पूछा, यही पूछा है। चलिए अब समझते हैं थोड़ी कहानी इसको। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैथ्स, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन। ठीक है, लॉ ऑफ साइन फॉर ट्रायंगल। क्योंकि मैं डायरेक्ट यहां लगा दूं उसे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए डेप्थ में बताकर मैं चलूंगा आगे। लॉ ऑफ साइन फॉर ट्रायंगल क्या है, देखिए
ठीक है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका साइड ए है, इसका साइड बी है और इसका साइड सी है, ए बी सी। ए के सामने जो एंगल बन रहा है उसको मान लीजिए वो कैपिटल ए, बी के सामने जो एंगल बन रहा है उसको मान लीजिए कैपिटल बी, और सी के सामने जो एंगल बन रहा है उसको मान लीजिए कैपिटल सी। और ये कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी तीनों में से किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब आपसे अगर मैं कहूं कि भाई इसका, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपसे कहूं कि सर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप क्या लिखोगे? इसका लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, यही ना लिखोगे, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब देखो, हाइट मान लेते हैं एल है, या हाइट को एच ही मान लेते हैं। चलो हाइट को हमने क्या मान लिया? एच मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, हाइट को हमने एच मान लिया। तो इससे दो चीजें निकल कर आ सकती हैं। ठीक है, दो चीजें निकल कर आएंगी इससे। कैसे? देखिए, एक यहां लिख देता हूं और एक यहां लिख देता हूं, दो चीजें निकल कर आएंगी। हाफ एच, क्या इस बेस को मैं ऐसे लिख सकता हूं? सॉरी, बेस तो सी है, फिर से समझिए, बेस यहां पर सी है, बी इंटू एच। तो इसी फॉर्मूला को लिख देंगे, हाफ बेस को लिखा सी और हाइट को लिखा हमने एच। हाइट को क्या लिखा हमने? एच। हाइट को क्या लिखा है? एच। एच, तो ये एच को हटाओ, सी को सी रहने देते हैं। अब इस एच के जगह हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से समझिए, इस एच के जगह क्या लिख सकते हैं? तो आपको पता है ये एक ट्रायंगल है, ये थीटा है। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये थीटा है, ये एच है, ये आपको पता है ए। तो क्या आप इसमें ये लगा सकते हो? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। तो P बराबर क्या हो जाएगा? H साइन थीटा। H यहां पर हाइपोटेनस है, तो P बराबर क्या लिख सकते हैं? H साइन थीटा। यहां हाइपोटेनस कौन है? यहां हाइपोटेनस है A, तो A साइन थीटा, और परपेंडिकुलर के जगह कौन है? H। तो H की वैल्यू क्या आई? A साइन थीटा आ गई। हाँ सर, ये तो एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। तो H की वैल्यू पुट कर दो, A साइन थीटा, यहां A साइन थीटा हमने डाल दिया। ठीक है, अब एक और तरीके से लिख सकते हैं, A और फिर यहां C, और फिर H को इस वाले ट्रायंगल से रिलेट कीजिए। H को इस वाले ट्रायंगल से रिलेट कीजिए। तो यहां पर आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिएगा B साइन थीटा, B साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, इस ट्रायंगल में थीटा की जगह कौन है? B, तो यहां लिखेंगे B। और इस ट्रायंगल में थीटा की जगह कौन है? A, तो यहां लिखेंगे A। परफेक्ट समझ में आ रहा है? अब ये दोनों तो एक ही बात है, दोनों आपस में इक्वल होगा। क्यों भाई? क्योंकि दोनों तो यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसी का ट्रायंगल है, इसी ट्रायंगल का एरिया है दोनों, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। दोनों को आपस में इक्वल कर दो, तो हाफ ए साइन थीटा, सॉरी ए साइन बी इंटू सी बराबर, दोनों को इक्वेट कर दो, हाफ बी साइन ए इंटू सी। डिचिक डिचिक होगा क्या? यस, 1/2 से 1/2 डिचिक, सी से सी, छम छमा छम छम, तो क्या बच गया? ए, वो साइन को इधर लिख दो, साइन ए, इधर बचा बी, इस साइन बी को नीचे लिख दो। यही है लॉ ऑफ साइन फॉर ट्रायंगल। बात समझ में आ रही है? लॉ ऑफ साइन फॉर ट्रायंगल यही है भाई। यस सर, यही है, समझ में आ रही है बात? यही है आपका लॉ ऑफ साइन। अब इसी को मैं यहाँ इंप्लीमेंट करूँगा, तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं मिटा दूँ और यहाँ से गायब हो जाए। इससे बेहतर है कि आप इसे नोट कर लो। ठीक है, चलिए, तो इधर का मिटाकर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ साइन ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए, ये ए है, यहाँ पर था। अब हम इसी का यूज़ करेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, लॉ ऑफ साइन का ही यूज़ करना है इस ट्रायंगल में। ये अंदर चला जाता है ना, इसलिए चलिए इसी का हमको यूज़ करना है, लॉ ऑफ साइन का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ साइन का ध्यान से देखिए, ये 135 है, तो क्या ये 22.5 डिग्री नहीं होगा? और ये 22.5 डिग्री, ईमानदारी से बताइए, ये 22.5 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। इसमें लगाओ लॉ ऑफ साइन। तो हम लॉ ऑफ साइन कैसे लगा सकते हैं? तो हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे ए। ठीक है, एक लेते, हमें क्या निकालना है? ए बी। तो हम लिखेंगे ए,
अगर हम ए बी लेते हैं, ए बी बाई, ठीक है, अगर हम ए बी लेते हैं तो हमें लगाना होगा साइन 135, क्योंकि ए बी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, साइन 135, बराबर दूसरा बी, बी कोई भी ले लो, ये ले लो ओ बी, और इस ओ बी के सामने क्या बन रहा है, साइन 22 डिग्री, 22.5 डिग्री। यस सर, बिल्कुल समझ में आ रही लास्ट है, साइन 135 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो ए बी निकालना है, हाँ ए बी निकालना है, तो ए बी को एक तरफ रखो और खेल खेलते जाओ। साइन 22 डिग्री अगर आप देखोगे तो 0.38 होता है, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू 0.38, साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री आपको बराबर होगा किसके, कॉस 45 डिग्री के। जो मैथ्स पढ़ते हैं, जिनका मैथ्स अच्छा है, वो बताएंगे कमेंट करके कि साइन 135 डिग्री कॉस 45 कैसे हुआ। साइन 135 डिग्री बराबर क्या हो गया, कॉस 45 डिग्री इंटू, ठीक है, इंटू, ठीक है, ओ बी, ये ऊपर गया तो इसके जगह मैंने ये डाल दिया कॉस 45, इसके जगह ये मैंने डाल दिया, ठीक है। पल्ले पड़ रही है ना बात, नहीं सर आप समझाइए डिटेल में, ठीक है। सबका साथ सबका विकास, साइन 135 ऊपर जाएगा, ठीक है, साइन 22 डिग्री नीचे रहेगा, 22.5 डिग्री इंटू ओ बी, ठीक है। ओ बी, अब ध्यान से देखिए, ओ बी क्या है, रेडियस। अब एक और फॉर्मूला का यहां पर हम यूज करेंगे, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस मेंस वालों ने आपको उलझा दिया कैलकुलेशन में, एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस। तो एंगल यहां कितना है, 135 डिग्री, ठीक है, 135 डिग्री बराबर आर्क ए बी, आर्क ए बी जो कि कितना दिया हुआ है, तो 60 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ए बी 60 मीटर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहां लिख दो 60 मीटर। रेडियस क्या है, ओ बी, रेडियस क्या है, ओ बी, ठीक है, रेडियस क्या है, ओ बी। अब एक काम और करते हैं यहां साइड में, 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, रेडियन के फॉर्म में क्या लिख सकते हो 135 डिग्री को, तो रेडियन के फॉर्म में आप 135 डिग्री को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4π/3, देखो तो होगा क्या, 3π/4, 180 है, 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 और 20 इधर 45, 45 को 3 से गुना करो तो 5 तिया 15, 5 हाथ मेरा 1, 4 तिया 12, 1 तेरा, यस 3π/4, यस। क्या लिख सकते हो, 3π/4, तो 135 डिग्री को रेडियन में लिख दो 3π/4, ठीक है, 3π/4 हमने लिख दिया। तो ओ बी की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो आप, ओ बी की वैल्यू, तो ए बी बराबर साइन 135 डिग्री, तो साइन 135 डिग्री को मैं, अब कमेंट आपने किया नहीं, कर दो आगे, देख लो यार, साइन 135 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 + 45 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और साइन 22.5 डिग्री का भी एक फॉर्मूला होता है, वो कुछ इस तरह का, 1 - cos स्क्वायर cos a/2 बराबर साइन स्क्वायर a/2, ऐसा करके कुछ फॉर्मूला आता है, ठीक है, उसी से निकलता है। अभी सही है, हाँ सही है। इसी फॉर्मूला पर आप 45 करके डालोगे तो 22.5 डिग्री का वैल्यू आकर आएगा आपको 0.38, ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर दिया 0.38 इंटू ओ बी, ओ बी यहां से लिखो, ओ बी यहां जाएगा तो 60 × 4 ऊपर बाई 60 × 4 ऊपर बाई 3π नीचे, ठीक है। अब इसको मिटा दो क्योंकि जगह चाहिए मुझे भरपूर, ठीक है, चलिए, हाँ, तो ए बी बराबर साइन 90 + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 45 बाई साइन 90 + थीटा की जगह डाल दिया कॉस 45, कैसे आया था 0.38, इससे पहले जो मैंने डायरेक्ट किया था, अब क्लियर हो गया होगा, गुने 60 × 4 बाई 3π और 3.14, तो कॉस 45, ठीक है, कॉस 45 1/√2 इंटू 1/0.38 इंटू 60 इंटू 4/3 इंटू 3.14, और लंबा कैलकुलेशन है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग आएगा 47 मीटर,
ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 47 मीटर। बात समझ में आ रही है? तो 47 मीटर आएगा। तो देखो तो इसमें ऑप्शन में 47 मीटर है क्या? यस, हियर्स द आंसर। तो ये 6 क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, 6 ही थे ना, नहीं 7 क्वेश्चन ऐसे हैं। पहले आप, मैं साइड हो जा रहा हूं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, थैंक गॉड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए, तो ये 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर मेंस में पूछे गए थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन। जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो एक्सेलरेशन आएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशंस मिलने वाले हैं, ग्राफ मिलने वाला है। तो उन सब से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे गए जेईई मेंस में, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप करते रहिए और दोस्तों में नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।